वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी, बहुत सारी संगत का एक कॉमन सवाल है कि जो लोग नाम जप नहीं करते हैं, गुरु महाराज से नहीं जुड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि वो तो अपनी लाइफ बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत खुश हैं वो लोग अपनी लाइफ में, उनके पास सब कुछ है, कोई दुख तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, फुल ऑन अपनी लाइफ, मतलब जिसे कहते हैं ना, एक परफेक्ट लाइफ है उनकी। दूसरी तरफ हम लोग जो गुरबानी से जुड़े हैं, अमृत वेला संभालते हैं, नाम जप करते हैं, गुरु महाराज के हुक्म से चलते हैं, हमारी लाइफ में कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई परेशानी किसी ना किसी रूप में आ ही जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए वाहिगुरू जी, जितनी भी संगत अमृत वेला संभालती है ना, जितनी भी संगत गुरु नानक पातशाह से जुड़ी है, उनके हुक्म से चलती हैं, तो आप समझ लीजिए कि अब आप गुरु के प्यारे बन चुके हो। अब हम सब गुरु नानक पातशाह की रडार में है। रडार में है मतलब अब गुरु पातशाह हर टाइम, हर मोमेंट, हर सेकंड हमें वॉच कर रहे हैं। हमारी हर एक एक्शन को, हमारी हर एक एक्टिविटी को, हमारे हर एक कर्म को वो वॉच कर रहे हैं, माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये मेरा बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है। अब क्या होता है ना, आप इसको ऐसे समझिए, हमारे बच्चे कुछ भी गलत करें, चाहे छोटी सी भी कोई गलती करें, हम उनको ना उसी टाइम टोकते हैं कि नहीं बेटा, बहुत गलत बात है, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बिल्कुल नहीं बात करते हैं, बिहेव योरसेल्फ करते हैं ना। हम अपने बच्चों को इतना हम मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनको हर टाइम ये देखते हैं कि हाँ, हमारे बच्चे में कोई भी गलत आदत ना हो जाए जो आगे जाके उसको पछताना पड़े उसकी वजह से। और वही सेम गलत बात अगर कोई उनका फ्रेंड या कोई हमारे रिलेटिव का कोई बच्चा हो या हमारी नेबर्स का कोई बच्चा हो, अगर वही सेम गलती वो करे, तो हम क्या उसको वैसे ही डांटेंगे या वैसे ही समझाएंगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमें लगेगा कि नहीं, कोई बात नहीं, हमारा इस पे हक नहीं है, हमारा इसको डांटने का हक नहीं है, हम इसको नहीं कुछ कह सकते, हम इसको स्नब नहीं कर सकते, है ना। हमारा सिर्फ हमारे बच्चे पे हक है, हमारा दूसरों के बच्चों पे कोई हक नहीं है। वैसे ही हम गुरु नानक पातशाह के बच्चे बन जाते हैं जब हम उनके हुक्म से चलते हैं। तो गुरु नानक पातशाह उन्हीं को समझाते हैं, उन्हीं को दुख देते हैं। उन्हीं दुख देने का मतलब कोई सजा नहीं होती है। एक बात को समझिए आप, दुख देने का मतलब होता है हमें आने वाले किसी बड़े दुख से बचाना। कई बार हम जिसे अपना सुख समझ रहे होते हैं, वो आने वाले समय में हमें दुख मिलना होता है। कई बार कोई छोटा छोटा दुख देके गुरु पातशाह हमें किसी बहुत बड़े दुख से बचा लेते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग जो गुरु पातशाह के हुक्म से नहीं चलते हैं, अमृत वेला नहीं संभालते हैं, वो अपनी लाइफ, उनको तो कुछ पता ही नहीं है ना कि गलत क्या है, सही क्या है। उनको ये नहीं पता अमृत वेले की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों सुबह जल्दी उठ के अमृत वेला संभालना है, क्यों बानी जाप करना है। वो मनमुख है, अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो गुरु पातशाह कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारा हिसाब किताब जो भी होगा ना, वो परलोक में होगा। तो हमें हमारे कर्मों का साथ साथ में ही हमारा हिसाब होता रहता है, ताकि हमारा अकाउंट जो है ना वो नील रहे। हमारी कोई भी गलती, हमारा कोई भी पाप का अकाउंट जो है वो जीरो रहे। उसमें कोई भी ये ना हो कि अच्छा इसने ये बुरे काम किए हुए हैं, इसका हिसाब अब वहाँ ऊपर जाके होगा। नहीं, गुरु पातशाह काट रहे हैं हमारे हिसाब, साथ साथ में कर्म काट रहे हैं। तो खुश हो जाओ अगर आप गुरबानी से जुड़े हुए हो, खुश हो जाओ अगर आप अमृत वेला संभालने वाली संगत हो और आपकी लाइफ में कोई दुख तकलीफ, कोई परेशानी आ रही है, तो समझ जाओ कि गुरु पातशाह की मेहर हो गई है आप पे। कई बार क्या होता है, हमें कोई हेल्थ इश्यूज ऐसे हो जाते हैं जो आगे जाके हमें बहुत बड़ा दुख देना होता है। तो कई बार तो क्या होता है कि हमने कोई लेना देना होता है ना, एक कर्म होते हैं जो हमने काटने ही होते हैं। हमने किसी इंसान को अपने किसी पिछले जन्म में दुख दिया होता है, हमें नहीं पता होता हमने कैसे दिया, कितना किया, किसके साथ किया, हमें नहीं पता, लेकिन वो कर्मों का हिसाब तो होना ही है ना। तो वो कर्मों का हिसाब इस जन्म में होता है। और जैसे जैसे हम अमृत वेला संभालने लगते हैं, गुरु पातशाह हाथ पकड़ लेते हैं हमारा, और जो कष्ट हम ऑलरेडी भोग रहे हैं, क्योंकि देखिए कर्मों का हिसाब तो होना ही है, वो तो अवश्यम भावी है, ऐसा कोई है ही नहीं जो अपने कर्मों से बच जाए। लेकिन जब हम अपने गुरु नानक पातशाह का ओट आसरा ले लेते हैं, जब हम उनका हाथ पकड़ लेते हैं,
तो फिर हमारे सारे कर्म जो हैं वो माफ़ हो जाते हैं। फिर जो इतना बड़ा हमें दुख मिलना होता है ना, वो इतना सा होके हमें मिलता है। मिलेगा ज़रूर, मिलेगा ज़रूर, मिलेगा दुख। क्यों? क्योंकि हमने कोई ना कोई कर्म ऐसे ज़रूर किए होते हैं जिसकी वजह से हमें दुख मिलना होता है, लेकिन वो फिर छोटे छोटे हिस्सों में आके मिलता है, जिसको हम आसानी से हम पार कर सकते हैं। एक होता है कि हमें सारी उम्र हमें बेड पे ही रहना है, हमने सारी उम्र, हमें कोई ऐसा हेल्थ इशू हो जाएगा कि सारी उम्र बेड पे ही निकलेगी तुम्हारी, तुम कभी चल नहीं पाओगे, राइट। लेकिन हम गुरु पातशाह के हुक्म से चलते हैं। हमने पिछले जन्म में कर्म तो ऐसे बुरे किए कि हम इस जन्म में हमने सारी उम्र हमने बेड पे ही रहना था, ऐसा हेल्थ इशू होना था। लेकिन इस जन्म में हमने गुरु पातशाह का हाथ पकड़ लिया, तो गुरु पातशाह क्या करते हैं, कोई ना कोई छोटी सी हमें बीमारी दे के, किसी ना किसी तरह की तकलीफ दे के हमें उस प्रॉब्लम से, जो बहुत बड़ी हमें प्रॉब्लम मिलनी थी, उसको छोटा करके हमें उस कर्म से निकाल देते हैं। जिसे कहते हैं ना कि सूली का सूल बना देते हैं, बस उसी तरह से कि कहाँ तो सूली लगनी होती है, कहाँ एक छोटा सा कांटा चुभ के भी उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर देते हैं। अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के एग्जाम्पल मैं बहुत बार देती हूँ कि जितनी भी संगत जो है, मैं तो संगत ही बोलूँगी सबको, क्योंकि सब में गुरु महाराज है। हम किसी को भी जज करने वाले कोई भी नहीं होते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि एक शब्द भी है ना, मंदा किसनु आखिए जित जम्मे राजान। तो जब सबके अंदर ही गुरु नानक पातशाह है, तो हमें कोई हक नहीं है किसी को भी अच्छा या बुरा कहने का। गुरु महाराज समझाते हैं कि अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे खुद के पर्दे ढके रहें, तो दूसरों के पर्दे मत खोलो, दूसरों की निंदा फिर मत करो। अगर, क्योंकि हम खुद परफेक्ट नहीं है ना, हमारे खुद के अंदर कितनी बुराइयां ये हम जानते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो सिर्फ हमें और हमारे भगवान को पता होते हैं, सिर्फ हम दोनों के बीच में वो रहते हैं। कई बार हम रात को लेटे लेटे भी हम भगवान से सॉरी मांग लेते कि सॉरी वाहिगुरु जी, आज ना बड़ी गलती हो गई मुझसे, आज मुझे ऐसे करना नहीं चाहिए था, बस ऐसे हो गया। लेकिन हम वो बाकी दुनिया के सामने नहीं कर सकते हैं, माफ़ी नहीं मांग सकते। लेकिन बहुत सारी बातें जो हैं वो हमारे और गुरु नानक पातशाह के बीच में ही रहती हैं। तो अगर हम किसी और के पर्दे उठाते हैं ना, किसी और की निंदा करते हैं कि अरे ये तो बहुत बुरा है, अरे ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, तो याद रखिए हमारे सीक्रेट्स ना उनको पता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे खुद के पर्दे ढके रहे, तो दूसरों के पर्दे मत उठाइए। और रही बात क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की, जो जितनी भी संगत जो है, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, हम उधार लेते रहते हैं, उधार पे ही लेते हैं ना, मतलब एक तरह से हम अपने बैंक से हम पैसा ले रहे हैं, हम उधार क्रेडिट पे ले रहे हैं सारा सामान। लेकिन कभी ना कभी तो हमें वो बैंक को वापस देना ही होता है पैसा। और दूसरी तरफ होता है हमारा डेबिट कार्ड, जो इंस्टेंट हमने कुछ भी परचेज किया, हम साथ के साथ उसकी पेमेंट कर रहे हैं, हमारे अकाउंट में से वो पैसा जो है वो कटता जा रहा है, राइट। तो जो गुरु महाराज को मानने वाली संगत है, अमृत वेला संभालने वाली संगत है, हम सब हैं डेबिट कार्ड की तरह। हम अपने किए हुए बुरे कर्म, क्योंकि हम कोई परफेक्ट नहीं है, हम कोई परफेक्शनिस्ट नहीं कि हमसे कभी कोई गलती नहीं होगी। पता नहीं दिन में हम कितनी गलतियां करते होंगे, पता नहीं हम दिन में जाने अनजाने में भी कितनों का दिल दुखा देते होंगे। तो गुरु महाराज क्या करते हैं, हमारे अकाउंट में से फटाफट उन कर्मों को डेबिट करते रहते हैं, उनको निकालते रहते हैं। छोटे छोटे दुख देके, थोड़ी थोड़ी परेशानी देके, किसी तरह का स्ट्रेस देके, किसी भी तरह से हम सोचते हैं अरे हम तो पाठ कर रहे हैं, मैंने तो आज इतने पाठ किए थे, आज मैंने इतनी माला की थी, फिर भी गुरु महाराज ने मुझे इतना दुख दिया। नहीं, जितना ज़्यादा नाम जप उतने ही ज़्यादा दुख, यानी उतने ही ज़्यादा तुम्हारे जो कर्म है वो स्पीड से कट रहे हैं। खुशी मनाओ इस बात की कि शुक्र है जो मेरे कर्म पता नहीं कितने जन्मों में जाके कटने थे, वो मेरे इस तरह से स्पीड अप हो रहे हैं, जेट स्पीड से। कहाँ तो हम धीरे धीरे छुक करके ट्रेन में जा रहे हैं, धीरे धीरे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं, है ना। गोवा जाना है, ट्रेन में जाएंगे, धीरे धीरे जा रहे हैं। कहाँ, फ्लाइट में, बस सीधा 2 घंटे में पहुंच गए गोवा, राइट। बस उसी तरह से अगर हम गुरु महाराज को मानते हैं, तो आप ये समझिए कि अब हम फ्लाइट में बैठ गए, फटाफट पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे, अपने कर्म फटाफट काट लेंगे। जो कर्म हमारे जन्मों में जाके कटने थे,
कितनी तरह की जूने हैं ना, ये जो हम पहाड़ देखते हैं, जो हम बड़े बड़े पत्थर देखते हैं, कुत्ते देखते हैं, जानवर देखते हैं, ये सब क्या है? ये सब जूने हैं जो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों सालों से कहते हैं ऐसे ही पड़ी हैं, जिनके कर्म नहीं कट रहे हैं। हमें तो बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए गुरु नानक पातशाह का। वी शुड बी वेरी थैंकफुल कि कहीं पता नहीं हमने खुद कितने नाम जप किए होंगे, पता नहीं कितनी जुनियाँ हमने भोगी, उसके बाद कहीं जाके हमें ये मनुष्य जीवन मिला कि वाहिगुरु जी प्लीज़ मुझे इंसान का जन्म दे दो, मैं आपका नाम जप करूँगी, मैं आपके साथ जुड़ूंगी, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी, आपके हुक्म से चलूँगी। बट द मोमेंट हमें मनुष्य जीवन, ये मनुष्य जामा हमें मिलता है, हम माया में फंस जाते हैं। अब माया यहाँ पे सिर्फ पैसा नहीं है, माया का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं है। माया वो सभी चीज़ें जो हमें गुरु नानक पातशाह से दूर करती हैं, वो सब माया है। चाहे वो हमारा अहंकार हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो हमारा गुस्सा हो, चाहे जो चीज़ भी हमें कहते हैं ना काम, क्रोध और लोभ, मोह, किसी तरह का भी मोह है जो हमें दूर करता है गुरु नानक पातशाह से, वो सब माया के अंदर आ जाता है। तो जैसे जैसे हम गुरु नानक पातशाह के हुक्म से चलना शुरू करते हैं, हमारे जो पाप हैं वो उतनी स्पीड से कटने शुरू हो जाते हैं। और हम इसको पता है क्या समझ लेते हैं कि अरे मैं इतना नाम जप करती हूँ, जो जितना नाम जप करता है ना उसकी लाइफ में उतने ही दुख आते हैं। तो नहीं, थैंकफुल होना चाहिए उसके लिए कि जितना ज़्यादा नाम जप, उतनी जल्दी स्पीड से दुख जो हैं, कर्म जो हैं वो कट रहे हैं। और गुरु महाराज तो हमारे गुरु पिता हैं, तो क्या कभी भी कोई पिता अपने बच्चे के साथ गलत कर सकता है? नहीं, कभी भी नहीं कर सकता। क्या कोई भी पिता अपने बच्चे के लिए वो करेगा, कभी बुरा सोचेगा? नहीं, कभी बुरा नहीं सोच सकते। हम अपने बच्चों को डांटते हैं, जो पिता हैं अपने बच्चे को डांटेंगे, किस लिए डांटेंगे? ताकि आज जो उसको लग रहा है कि अरे इसमें तो मेरा सुख है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पिता को पता होता है ना कि नहीं, आगे जाके ये डिसीजन जो है इसको तकलीफ देने वाला है। ये आज जो ये काम इसको लग रहा है कि बहुत मैं इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत मुझे मज़ा आ रहा है, मैं पार्टी करने जाऊँगा, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाऊँगा, लेकिन उनको पता है ना कि आज ये अपना टाइम जो है ये ख़राब कर रहा है, कल को इसी बात पे ये पछताएगा जब इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। तो हमारे पिता क्या करते हैं? हमें डांटते हैं, समझाते हैं, कई बार 2-4 थप्पड़ भी लगा देते हैं। तो वो क्या उसी तरह से वो क्या होता है, वो एक्चुअली में तो उनका प्यार होता है ना हमारे लिए उनका कंसर्न होता है, क्योंकि हम अपने पिता की रडार में होते हैं, हर टाइम हमें वॉच कर रहे होते हैं। उसी तरह से गुरु महाराज की रडार में हम आ जाते हैं। उनको पता होता है कि अगर अब मैंने इसको नहीं रोका, अब मैंने इसको इस टाइम पे नहीं समझाया, तो फिर आगे जाके इसको बहुत ज़्यादा दुख मिलेगा। दुख भूख सदमार ये भी दात तेरी दातार। किसी को दुख देके, किसी को किसी तरह की भूख देके, चाहे वो भूख पैसे की हो, चाहे वो भूख किसी हेल्थ इश्यू की हो, किसी तरह की भी रिश्तों की भूख हो, प्यार की भूख हो, किसी तरह की भी भूख देके, किसी तरह का दुख देके गुरु महाराज अपने साथ जोड़ते हैं हमें। तो जितना ज़्यादा नाम जप, उतना ज़्यादा हम गुरु महाराज के करीब आ जाते हैं। तो जितनी जल्दी हम इस बात को समझ लेंगे कि अगर मैं नाम जप कर रही हूँ, मैं जितना ज़्यादा नाम जप करूँगी, मेरे कर्म उतनी स्पीड से कटेंगे। और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के इस क्या बोलेंगे, इसको अगर आप समझ जाएंगे ना तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। इसलिए अमृत वेला संभालिए संगत जी, अमृत वेला संभालिए और उसका मैजिक खुद देखिए। अमृत वेला अगर आप 1 घंटा भी, 1 घंटा, वो गुरु जो हमें इतना कुछ देते हैं, दुनिया के सारे सुख दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं जो हम चाहते हैं, क्या हम उनके लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते? अगर पूरा दिन राजा बन के रहना चाहते हो ना, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर चाहते हो कि पूरा दिन तुम राजा बन के रहो, राज करो पूरा दिन, जो तुम चाहो वैसा हो, तो सिर्फ सुबह भिखारी बन जाओ। भिखारी बन के अपनी झोली अड के बैठ जाओ गुरु महाराज के आगे कि गुरु महाराज मैं नहीं माना हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, बस अपने साथ जोड़ लो मुझे। नाम जप करो, नाम जप से ही सब कुछ मिल जाएगा आपको। करके देखिए, आपने और भी बहुत कुछ किया होगा ना, करके देखिए, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो जितना हो सके निंदा चुगली से बचिए, एक दूसरे के लिए अरदास करें कि हम सब मिलकर अमृत वेला संभालें। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।